सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका के साथ। आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या है 66A। आज डेट है 9 सितंबर। आज हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका आई है और हमारी कार्यपत्रिका में हमने पुनरावृत्ति कार्य करना है, यानी कि रिवीजन वर्क करना है। चलिए देखते हैं आगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाओं को अच्छे से किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर गोला लगाइए। इसमें बच्चों जो सही विकल्प है, मतलब जो आपको सही लग रहा है, आप उस पर गोला लगाइए। झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य कहा था जमाल साहब ने। जब नसरुद्दीन ने बताया कि ये जो अचकन उन्होंने पहनी है मेरी नहीं है, तो जमाल ने गुस्से में उन्हें बाहर आकर कहा कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुम? रोहन मीठे अमरूद खा रहा है। इस वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए। बच्चों, विशेषण क्या होता है? जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताए। तो यहाँ पर विशेषता क्या है? अमरूद कैसे हैं? मीठे। तो यहाँ पर विशेषण हो गया हमारा मीठे। नीचे दिए गए शब्द की सही वर्तनी क्या है? मतलब उस शब्द को सही प्रकार से कैसे लिखा जाएगा? तो ये है गर्मजोशी, जिसे हम सही कहेंगे। अगला है नसरुद्दीन और उनका दोस्त कितने लोगों से मिले थे? नसरुद्दीन और उसका दोस्त 3 लोगों से मिले थे। नसरुद्दीन जमाल साहब को कहाँ घुमाने लेकर गए? नसरुद्दीन जमाल साहब को मोहल्ले में घुमाने लेकर गए। चलिए आगे करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में काले गहरे शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। बच्चों, बीच बीच में मैं आपको जो वर्कशीट्स देती हूँ उसमें मैंने आपको समझाया है, सर्वनाम होता है वह शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम एक वाक्य में बार बार किसी व्यक्ति का नाम ना लिखकर उसकी जगह पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं वाक्य क्या है। दीपक के माता पिता के साथ बाजार गया। तो आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा है इस वाक्य में? यस, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे दीपक के माता पिता के साथ बाजार गया। दीपक अपने माता पिता के साथ बाजार गया। रेनू की माँ ने रेनू को गुड़िया दी। तो हम बार बार रेनू का प्रयोग नहीं करेंगे। रेनू की माँ ने उसे गुड़िया दी या उसको गुड़िया दी। इसमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3। बच्चों निम्नलिखित शब्दों में सही वर्ण के नीचे उपयुक्त स्थान पर नुक्ता लगाइए। फकीर, इसमें नुक्ता आएगा फ के नीचे। ज़मीन, इसमें नुक्ता आएगा ज के नीचे। साफ, इसमें नुक्ता आएगा फ के नीचे। जुल्म, तो ज के नीचे नुक्ता आएगा। मंजिल, यहाँ पर भी ज के नीचे नुक्ता आएगा। आप ऐसी ही और लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हम फ या ज के नीचे नुक्ता लगाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि जमाल साहब को लगता था कि उनके कपड़े ऐसे नहीं हैं इतने अच्छे जिन्हें पहनकर वो बाहर जा सके, इसीलिए वो मामूली से कपड़ों में बाहर नहीं जाना चाहते थे। अब है ख। बन ठनकर दोनों घूमने निकले। आप बन ठनकर कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? उन जगहों के नाम लिखिए। तो हम बन ठनकर जाते हैं शादी में, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में, या फिर जब हम मॉल घूमने जाते हैं, या जब हम किसी के घर पे त्योहार देने जाते हैं तो हम बन ठन के जाते हैं। जैसे दिवाली पे हम किसी घर मिठाइयाँ देने जाते हैं, होली पे जाते हैं किसी घर, या हम ईद देने जाते हैं किसी के घर, तो हम बन ठन के जाते हैं। या जब हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं कई बार तो भी होता है बच्चों, हम बहुत बन ठन के और सज संवर कर जाते हैं। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव।
बच्चों को बताइए कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुसीबत का धैर्य से सामना करना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों को इनकरेज करिए कि कभी भी डिसहार्टन ना हो, परेशान ना हो, अभी हिम्मत ना हारें और हर मुसीबत का डटकर सामना करें। अब है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। बच्चों, इस वर्कशीट में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कुछ आपको समझ नहीं आया या आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।